नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 6 आवासीय विद्यालयों की नामांकन प्रक्रिया शुरू। 19 फरवरी तक भरे जाएंगे फॉर्म। 6 मार्च को होगी परीक्षा। झारखंड के 4 जिलों के 6 आवासीय विद्यालयों में नामांकन के प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है। इसके तहत आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6, 7 एवं 8 में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस आवेदन को जमा करने की आखिरी तारीख 19 फरवरी बताई गई है। बता दें कि ये सारे विद्यालय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय एवं आश्रम उच्च विद्यालय हैं, जिसको दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इसके लिए 6 मार्च को परीक्षा होगी, जो सुबह 11 बजे से लेकर 1:30 तक होगा। इसके लिए आवेदन जिला कल्याण कार्यालय, संबंधित प्रखंड के बीडीओ कार्यालय और संबंधित विद्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आप सबको बता दें कि तीनों कक्षाओं के लिए लिखित परीक्षा 6 मार्च को सुबह 11 बजे से 1:30 तक होगी। यह परीक्षा डीसी या जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा निर्गत केंद्र पर होगी। झारखंड में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की परीक्षा पर इस बार भी संशय। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 के 35 लाख बच्चों की वार्षिक परीक्षा पर इस बार भी संशय है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है वर्तमान शैक्षणिक सत्र में भी कक्षा 1 से 5 के स्कूल नहीं खुल पाए हैं। वहीं संसाधनों के अभाव में बड़ी संख्या में बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं का भी लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि पिछले 2 वर्षों की तरह इस बार भी बिना परीक्षा के बच्चे अगले कक्षाओं में प्रोन्नत कर दिए जाएंगे, या फिर राज्य सरकार परीक्षा के आयोजन को लेकर कोई विकल्प तलाशेगी। झारखंड में कोरोना के कारण लागू पाबंदियों में मिल सकती है ढील। हेमंत सरकार ने बनाई रणनीति। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार पहले से बहुत कम है। हालांकि राज्य में अब भी सक्रिय केस की संख्या 10,000 है। नियंत्रण में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए विभाग में यह सहमति बन रही है कि 31 जनवरी के बाद मौजूदा पाबंदियों में ढील दी जा सकती है। इस मामले में सोमवार को आपदा प्रबंधन पर उच्च स्तरीय बैठक होने की संभावना है। अधिकारी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि दुकानों के बंद होने का समय 8 बजे से बढ़ाया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खोलने पर भी बात बनने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार यह आदेश हो सकता है कि स्कूल, कॉलेज फुल टाइम के लिए खुलें। इस पर बात बनने की उम्मीद है। झारखंड में शीतलहर और ठंड का कहर, फिर से छाएंगे बादल। इस दिन से होगी बारिश। झारखंड में ठंड का कहर जारी है। शनिवार को भी राज्य के करीब सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सबसे अधिक ठंडा गढ़वा जिला रहा। वहां का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी के कारण उत्तर पश्चिमी से बर्फीली हवा आ रही है। इस कारण धूप के बावजूद भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। रविवार के बाद इसमें राहत की उम्मीद है। 2 फरवरी से राजस्थान के रास्ते बिझोब आ रहा है। इसका असर पड़ने की उम्मीद है। मौसम केंद्र के अनुसार इसके असर से झारखंड में 2 फरवरी से बादल छाए रह सकते हैं। 3 और 4 फरवरी को कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इससे न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि रविवार को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की उम्मीद है। शेष जिलों में 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान हो सकता है। झारखंड में फरवरी से खुलने लगेंगे स्कूल। शिक्षा विभाग तैयार। इन कक्षाओं से होगी शुरुआत। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण कम होने के बाद फिर से खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। संभावना है कि फरवरी से राज्य में स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि एक साथ सभी कक्षाओं की शुरुआत नहीं होगी। चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलेंगे। उच्च कक्षाओं से शुरुआत होगी, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग पहली तक की कक्षाएं खोलने की तैयारी में है। प्रथम चरण में बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिक्षा सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक की। मौके पर सहमति बनी कि विभाग कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालय खोलने का प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजेगा। विभाग विद्यालय में 4 के बदले 6 घंटे संचालित करने का प्रस्ताव भी भेजेगा। विद्यालय खोलने पर अंतिम निर्णय आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक में होगा। चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कदमबार गांव में छापामारी के दौरान 250 पेटी शराब बरामद। अरुणाचल प्रदेश का लगा हुआ था स्टिकर। बिहार में होने वाली थी सप्लाई।
शराब तस्करी के खिलाफ चतरा जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हंटरगंज थाना पुलिस ने कदमबार नामक गांव में छापेमारी की। इस दौरान वैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस को करीब 250 पेटी शराब मिली है। शराब की बोतलों पर अरुणाचल प्रदेश का स्टिकर लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि इन शराब की बोतलों को बिहार के गया और औरंगाबाद जिले में भेजने की तैयारी थी। पुलिस ने इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस अवैध शराब को गांव के एक घर में स्टॉक कर रखा गया था। भगवानपुर से रिम्स 6 घंटे डाउन रहा सर्वर, मरीजों की लगी रही कतार। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल की व्यवस्था भगवानपुर से चल रही है। रिम्स का सर्वर शनिवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक यानी 6 घंटे डाउन रहा। इस तकनीकी खामी के कारण अस्पताल की इमरजेंसी और ओपीडी में पहुंचे मरीजों और उसके परिजनों को पर्ची बनवाने के लिए लाइन में लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। वहीं जांच का कार्य भी प्रभावित हुआ। यहां बता दें कि सर्वर डाउन की अवधि की गणना पहली शिफ्ट में रजिस्ट्रेशन काउंटर में ड्यूटी देने पहुंचे कर्मचारी से मिली सूचना पर की जा रही है। अंदेशा है कि इससे पहले ही सर्वर डाउन चल रहा था। बजट के बाद झारखंड में लागू हुई ई व्हीकल्स पॉलिसी तो हो सकता है बड़ा फायदा। झारखंड में ई व्हीकल्स पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार है। इस पर विभागीय स्तर पर मंत्रणा हो रही है और उम्मीद है यह पॉलिसी जल्द ही लागू हो जाएगी। झारखंड के लोगों को ई व्हीकल्स पॉलिसी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस पॉलिसी के आ जाने से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमत। आम आदमी पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार वृद्धि से ई व्हीकल्स की ओर मुड़ा है। साथ ही इस पर सरकारों द्वारा कर राहत दिए जाने की वजह से इसकी कीमत भी अन्य गाड़ियों की अपेक्षा कम होती जा रही है। यही वजह है कि आम आदमी ई व्हीकल्स खरीदना चाह रहा है। कांग्रेस को झारखंड में लगातार दूसरा झटका। आरपीएन के बाद गीताश्री उरांव ने भी कहा बाय बाय। झारखंड में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आरपीएन के पार्टी से इस्तीफा देने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने भी कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के साथ ही राज्य की राजनीतिक हलचल फिर से तेज हो गई। पूर्व शिक्षा मंत्री ने शनिवार को अपना इस्तीफा अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।